ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरना दे रही है नवविवाहिता। 12 फरवरी को हुई थी शादी, पति बोला 50 लाख रुपए लाओ वरना रिश्ता खत्म। मुजफ्फरनगर की ए टू जेड पोस्ट कॉलोनी में एक नवविवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया। नवविवाहिता की शादी 12 फरवरी को हुई थी। 3 दिन ससुराल में रहने के बाद दोनों हनीमून मनाने बाली चले गए। इसके बाद वहां से आने के बाद विवाहिता मायके चली गई। जब होली के बाद लौट कर आई तो पति ने कहा 30 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। इसके बाद से नवविवाहिता ससुराल के बाहर धरना दे रही है। सोमवार से नवविवाहिता टेंट लगाकर धरना दे रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे तक दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन ससुराल वालों ने दरवाजा नहीं खोला। बता दें कि बुढ़ाना निवासी शालिनी सिंघल की शादी 12 फरवरी को मुजफ्फरनगर के ए टू जेड कॉलोनी के रहने वाले प्रणव सिंघल के साथ हुई थी। शादी सोलेटेन में बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद शालिनी सिंघल अपने ससुराल में 3 दिन रही। इसके बाद 15 फरवरी को हनीमून मनाने दोनों बाली चले गए। इसके बाद होली का त्योहार नजदीक आने पर वह 6 मार्च को अपने मायके बुढ़ाना चली गई। 30 मार्च को होली के बाद जब वह अब अपने ससुराल लौटी तो उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। ससुराल वालों ने उससे 50 लाख रुपए की अतिरिक्त दहेज की मांग की। मांग पूरी न होने पर उसे घर में घुसने तक से मना कर दिया। इसके बाद सोमवार की दोपहर 1 बजे के करीब नवविवाहिता अपने परिवार के साथ टेंट लगाकर धरने पर बैठ गई। नाम आपका? शालिनी संघल। शालिनी जी, आप धरने बैठे हो कल से, क्या पूरा मामला, क्यों धरने पर बैठे हो? मामला ये है कि मेरी 12 तारीख में शादी हुई थी, 12 फरवरी। 23 तारीख में मेरा गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद मतलब हम घूमने गए 15 तारीख में, 16 तारीख में वहाँ पे पहुँचे और 17 तारीख से बिना रीज़न, कोई वजह नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। मतलब उसने मेरे से 50 लाख रुपए की मांग की। घर और मतलब घर में और शादी में इतना पैसा लग गया है, ये चीज़ है, अगर तुम्हें घर में रहना है तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और मतलब मैंने सोचा कि चीज़ें हैं, इतनी पैसे कोई वो तो नहीं है कि मैं पापा से जाके ऐसे ही मांग लूँ। तो मैंने कुछ इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस दिन से वो इंसान मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई चीज़ नहीं है। और 20 तारीख में चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि 21 तारीख में हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। हनीमून के लिए गए थे सिंगापुर, बाली और सिंगापुर गए थे। मतलब 15 तारीख से 27 तारीख तक का पैकेज था। मतलब यही कि बात ही नहीं कर रहे थे कोई भी, बस मतलब ना घूमना, ना फिरना, ना बात करना। मम्मी जी से बार बार ये बोल रहे थे कि वहाँ के टिकट कैंसिल करवा दो, मुझे तो वापस आना है। मतलब मुझे नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि इसको वापस बुला लो, मुझे सिंगापुर जाना है। मैंने कहा कि हम साथ आए थे, हम साथ जाएंगे। इस तरीके से थोड़ी ना होता है कि मैं अकेले चली जाऊँगी। तो हम साथ आए हैं, साथ गए थे। तो हम 21 तारीख में फिर वापस आए हैं। फिर फिर यही चीज़ें कि बिना वजह की इल्ज़ाम कि वहाँ पे ड्रिंक की है। जब मुझे जूस बता के पिलाई गई, वो ड्रिंक उसे शराब बता दी गई। मतलब ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो फिर मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वे सामने आए, जो बात सच है वो बताए, ऐसी झूठी अफवाह ना फैलाए। और मतलब कि मैं तो ये चाहती हूँ कि चीज़ें अभी भी ठीक हो जाए। कोशिश तो मेरी यही है, क्योंकि अभी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें मतलब फैमिली मैटर ही बन के रहे, इतनी बड़ी चीज़ें ना बने कि कानून तक बात ना जाए। मैंने तो कोई कानून में अब तक कोई चीज़ें बोली नहीं है, कहीं नहीं बुलाया नहीं है किसी को। तो कब आपकी शादी हुई थी, कहाँ पर आपकी शादी हुई थी? मेरी 12 फरवरी को शादी हुई थी सोलिटियर में। 11 को एंगेजमेंट थी, 12 को शादी थी। दोनों फंक्शन सोलिटियर में हुए हैं, यहीं पे मुजफ्फरनगर में। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि वे सामने आके हमारी बात सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए। जिन लोगों के सामने शादी चीज़ें हुई है, मेरी फैमिली और मतलब हमारे समाज के सामने बात रखी जाए। लगभग कितने घंटे आपको अपनी ससुराल के बाहर बैठे हो गए हैं? कल मैं 2 बजे आई थी, 2 बजे से मैं यहीं पे बैठी हूँ। पापा जी आए, पुलिस को लेके आए, मुझे भगाने की कोशिश की गई, उल्टे सीधे चीज़ें बोली गई और चले गए। और उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आके मुझसे बात करते कि बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, पापा को बुलाते, ऐसा कुछ करते, कोई मतलब नहीं है। मैं फ़ोन मिला रही हूँ और मतलब जिन्होंने मुझे जुबान दे के भेजा था, शंकर स्वरूप जी, उनको फ़ोन मिलाया। उन्होंने बोल दिया कि बेटा कि हमने कोई जुबान नहीं दिया, उन्होंने भी झूठ बोल दिया। और फिर एक नवीन बंसल जी थे शामली के, उनसे बात की।
वे हमारे घर पे भी आए थे, घर पे भी आके ये बोल रहे थे अगर ये नहीं लेने आएगा मैं खुद लेने आऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़वाया है यहाँ पे। अब वे भी ये बोल रहे हैं कि वे शंकर स्वरूप जी के ऊपर डाल रहे हैं। लगभग आपको 24 घंटे से ज़्यादा अपनी ससुराल के पास। हाँ जी। हमारी बिटिया का मकसद यही है कि हमें अपने घर में चली जाए और हमें क्या चाहिए। 12 तारीख में शादी हुई थी, शादी से 13 तारीख में इनके घर में आई है। जब से ही से लड़की को पीड़ित किया जा रहा है। ये कारण नहीं बता रहे क्यों पीड़ित किया जा रहा है, कारण बताएं। अगर हमारी लड़की की गलती है तो हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, कम से कम कारण तो बताएं क्या कारण है, क्यों बार बार मना करी जा रही है, क्यों गेट नहीं खोल रहे हैं। जब 6 मीटिंग हो लिया, 6 मीटिंग में भी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो हम और क्या करें। लड़की हमारी, हम तो बाहर काम पे गए हुए थे, लड़की हमारी अपनी मम्मी से लड़ झगड़ के जैसे भी आई है, वो पहले नवरात्रे में अपने ससुराल में आ गई अपने घर पे। पहले मैं तो पहले नवरात्रे में अपने घर पे पूजा करूंगी, यहाँ पे आ गई, हमें तो पता है नहीं। आने के बाद में यहाँ गेट नहीं खुले, कुछ नहीं हुए। हमें तो पुलिस और प्रशासन से पता लगाया कि या मीडिया वालों से पता लगाया कि तुम्हारी लड़की यहाँ पे है, जबकि लड़के के बाप को बताना चाहिए था। जब उन्हें पता लग गया था तो मेरे पास कम से कम फोन तो करते, जबकि मेरे से उनके बराबर संपर्क चल रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना मुझे फ़ोन किया। अगर हमें फ़ोन करते तो ना तो यहाँ एक टेंट लगता, ना आज आप लोगों के बीच में बात जाती। आप लोग क्या चाहते हो? अब तो हम ये चाहते हैं फिर जो भी हो इंसाफ हो लड़की के साथ में। क्या कहेंगे, कल से ही नवरात्रि शुरू हैं, ये महिलाओं के दिन होते हैं और एक महिला को ही अपनी ससुराल के बाहर बैठना पड़ रहा है, दर्द की ठोकरें खानी पड़ रही है। क्या तो वो जवाब तो ये देंगे ना कि क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ में, या गुड़िया के साथ में क्या करना चाह रहे हैं। हमारी गुड़िया तो चाहते हैं कि अंदर चली जाए, हम भी ये चाहते हैं अंदर चली जाए, हमें कोई ज़्यादा वो मुद्दा नहीं है।